नमस्कार, मेरा नाम नवीन वर्मा फ्रॉम बल्केश्वर आगरा। आज मैं बल्केश्वर पार्क स्थित यमुना निकट मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक मनुष्य को ठोकर ना लगे तब तक वह कुछ नहीं समझ पाता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ देखना जा रहा हूँ कि यहाँ देख रहा हूँ कि हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सरल और सुचारू रूप से चलता रहे, कोई परेशानी की भावना ना हो। और लगभग कहते हैं कि ऐसा जीवन हमारे विचार में तब आता है जब हम कुछ प्रयास करना चाहते हैं। आज हमारा देश या हमारा परिवार, हमारा संगठन, हमारा मंडल यहाँ पर कुछ करना चाहता है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जीवन सबका सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सोचना चाहता है? किसी भी रूप को धारण करा जाए तो छोटा सा मनुष्य एक अच्छे विद्वानता की खोज में लगा रहता है, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब हमारा परिवार अच्छा चलना चाहिए तो ये सबक कौन सिखाता है? देखिए, हमको पता तो तभी पड़ता है कि हमारी समस्या क्या है, समाधान क्या है, और समाधान का समस्या का हल अपनों से ही निकलता है। मैं नवीन वर्मा, बल्केश्वर लोहिया नगर स्थित निवासी, आज मैं अपने परिवार को देखते हुए चल रहा हूँ, फिर देश को देखते हुए चलूँगा। और हर इंसान ठोकर ही खाकर समझना चाहता है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कोई समझना चाहता ही नहीं है, तो मैं तो यही हूँ कि अपने आप को सुधारना चाहूँगा, और नहीं सुधारना चाहूँगा तो लोग सुधारेंगे। मगर मैं तो कह ही सकता हूँ साहब, छोटा बालक हूँ, इसलिए कुछ भी किसी भी कठिनाइयों को क्षण में, आज हमारे पास सब कुछ है। बल्केश्वर आगरा स्थित मंडल में हमारे इर्द गिर्द हॉस्पिटल, विद्यालय, मंदिर, पार्क, रोड। आज हम कोई गांव में तो नहीं रह रहे हैं कि अपने कष्ट को ज़िंदगी से गुजार रहे हैं। ज़िंदगी को निर्मल बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और जीवन को कुछ कराते रहना चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए, एक कदम सफलता की ओर लेके जाना चाहिए। और हमारा एक जीवन बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनों का साथ चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं एक गुरु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, मैं छोटी सी अवस्था में बड़े काम करने के इच्छुक हूँ, और मेरा बड़ा से बड़ा काम आप सहयोग दें, गरीबों का सहयोग दें। और मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ और सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यही उचित कहना चाहता हूँ कि बादाम खाने से बल्कि अकल नहीं आती, जितनी ठोकर खाने से अकल आती है, यानी बुद्धि आती है। अतः ठोकर खाकर गिरना और गिरकर उठना और फिर उठकर चलना, यही संघर्ष का जीवन की सच्चाई है। मैं आप सबसे गुजारिश है। श्री राम।